हाँ पाकिस्तान से आए, सारे पाकिस्तान से आए हैं। वो यहाँ का लोकल कोई नहीं है सरदार। अच्छा अच्छा, इस गांव में जितने सरदार है सारे पाकिस्तान। सारे पाकिस्तान से आए हैं। कोई पाकिस्तान में रहन बसेरा में हमारा बहुत बढ़िया था। इतना पानी था, बहुत ज़्यादा था। सारी फसल खेत धरती में नरमा और फिर कणक, बहुत ज़्यादा फसल होया करती। तो भाई जिस तरीके का आपने पता है, अपनी कोशिश रवे है कि भाई अपने हरियाणा की जो पुरानी चीज़ है, चाहे कोई पुराना मकान है, कोई नोर है या कोई बुजुर्ग है, मतलब पुरानी एक जो धरोहर के रूप में कह लो, कोई इतिहास है पुराना, भाई वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना। और आपका काम है भाई उस चीज़ को शेयर करना, यानी और दुनिया तक यानी जनता तक वह चीज़ पहुंचाना, उसको बताना कि भाई हरियाणा का इतिहास में क्या चीज़ इसी रही है। तो फिलहाल जो आप मौजूद हाँ नरवाना हल्का का यानी जींद जिला के सैंथड़ी गाँव में, धनौदा लितानी ये मतलब इसके गुआंढ लागे हैं। तो सैंथड़ी गाँव में 1965 में एक जवान शहीद होया इस गांव का, मनजीत सिंह चीमा। और अगर आप बात करें जो उसका इतिहास सुनने में आया, उनके जो छोटे भाई हैं उन तय 2.5-3 साल छोटे हैं, सुखवीर सिंह चीमा, जिनकी करीब उम्र आज 80 साल है, वो सारा इतिहास उनका बताऊंगे। लेकिन थोड़ा हम आपने बता दूं कि जो मनजीत सिंह है 1965 में शहीद होया पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई थी। 1942 का इनका जन्म है, यानी 22 अक्टूबर 1942 का जन्म। और 1961 में भर्ती हुए, 1963 में भर्ती हुए और 65 में शहीद हो गए। और इनका जो 1942 में जन्म होया उस टाइम पे यानी जन्म हुआ था वो पाकिस्तान में होया था। पाकिस्तान का इनका जन्म था। 5 साल के बाद यानी 1947 में जब लड़ाई के बाद मतलब अलग अलग हो गए, तो उस टाइम पे जो है हरियाणा के सैंथड़ी गांव में आके ये बस गए थे। पूरा जो इतिहास है, आज मनजीत सिंह चीमा का नाम पर वाटर बक्स यानी वाटर सप्लाई डिग्गी बोला, वो भी मनजीत सिंह के नाम पे है। गांव का जो सरकारी स्कूल है वो भी मनजीत सिंह के नाम पे है। और गांव का एक जो बोर्ड है सैंथली गांव में एंट्री कराउंड भी मनजीत सिंह पूरा लिख रखा है। बाकी जो पूरी इतिहास है भाई कुकर के एरिया उनका किस तरीके का उनका इतिहास था, तो उनके छोटे भाई है वो बताऊंगे। तो राम राम जी। राम राम जी। अपना परिचय दे दो आप एक बार। मैं सुखबीर सिंह नंबरदार, हाँ जी गांव सैंथली जी। मैं सेकंड लेफ्टिनेंट मनजीत सिंह चीमा मेरे भाई थे जी। उनका जन्म 22/10 को बता दिया था आपको जी और फिर 1963 में भर्ती हुए थे। ठीक है जी। 1965 में लड़ाई हो गई, वहाँ शहीद हो गए थे वहाँ। फिर उनकी डेड बॉडी यहाँ लेकर आए थे मिलिट्री वाले। सरकार उरे की आ गई, पर काफ़ी बहुत सारे लोग आ गए थे, 4000 से ऊपर हो गए थे लोग संस्कार उस टाइम पे। उस टाइम पर। गुआंढ के लोग बहुत आज जुड़ गए थे देखने वास्ते। तो उनकी और उसकी गांव में एक ये भाई है वो दविंदर सिंह, ये मेरा भतीजा है। एक और है अगर हैं, 2 मंडी जा रहे हैं वो दवाई लेन। तो हमारा पूरा परिवार है, 4 भाई। मकान आपकी साइड हमारा ये 2 सामने है मेरे। तो मेरा शामी जो मकान आप देखने लग रहे हो ये मेरा बड़े लड़के का और दूसरा छोटे का है, साथ में वो छोटे का भतीजे का, और इसका बढ़ने का इधर है, दिखन कोई ला रहा है। 3 मकान जो दिखाई है, 2 आपके लड़के, 1 आपका भतीजा। हाँ ये दिखा है आपने। हाँ जी। हाँ तो मनजीत का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। मनजीत का जन्म सरगोदा डिस्ट्रिक्ट में चक नंबर 97, चेक नंबर 97। हाँ 97 में हुआ था वहाँ सरगो नंबर। हाँ अच्छा जी। वो वहाँ अंग्रेज सरकार ने मरबे दिए थे हमारे को ठीक है। बसने हुआ, तो आबाद करे हमने 2-2 मरबे मिले, लेकिन नंबरदारी का मरबा मिल गया था। अच्छा। हाँ एक घोड़ी का मरबा दिया करते। अच्छा जी। तो 3 मरबे हमारे पे थे ही। हाँ जी। वो फिर जमीन वहाँ से आने के बाद हमारे को मिल गई थी जमीन। 47 में आया पूरे। हाँ सन 1947 में यहाँ आए। ठीक है। सारे गांव बहुत ज़्यादा, बहुत काफ़ी बरादरी आई थी हमारी, फिर चली गई, कुछ बेच के जाती रही। अब थोड़े हैं लोग, अब भी हैं 80-100 घर तो अब भी हैं। अच्छा जी। जो पाकिस्तान से आए थे। हाँ पाकिस्तान से आए, सारे पाकिस्तान से आए हैं। वो यहाँ का लोकल कोई नहीं है सरदार। अच्छा अच्छा, इस गांव में जितने सरदार है सारे पाकिस्तान से आए हैं। कोई कहीं किसी ज़िले से, कोई किसी ज़िले से, कोई कहीं। और आए भी सारे 47 में है। 47 में
47 में आ गया, कोई साल 2 साल बाद इधर उधर से आके बस गया। वहाँ से 47 में आ गए सब। ठीक है। हाँ जी। तो उरा आने के बाद मतलब जो जमीन पानी है वो सरकार ने अपना हिसाब से दे दिया? जमीन पानी सरकार ने कटौती करके अपने हिसाब से दी। कुछ नहरी खेत थे, कुछ बरानी थी, तो सारी जमीन हमारे को मिल गई थी। हाँ जी। तो मनजीत सिंह ने फिर मतलब 5 साल का पढ़ाई हो रही हो इसकी? पढ़ाई उरई यहाँ करी थी, लितानी, हसनगढ़, फिर नरवाना पढ़िया था मैट्रिक, अच्छा जी। फिर मलेरकोटला पढ़िया था जब मैं बीए करी पंजाब में? हाँ, पंजाब बीए करते करते वहाँ से सिलेक्ट हो गया था। उसके गले एक लेक्चरर सिलेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा। 2 सिलेक्ट हो गए थे, 2 लेफ्टिनेंट बने थे, वो लेक्चरर भी और भाई मनजीत सिंह भी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये भी बता रहे भाई 65 में जब मनजीत शहीद होया, शादी हो रही थी, कितना टाइम? शादी हो रही थी, 6 महीने हुए थे। कौन सी जगह पे हुई थी शादी? गांव कड़ानी था, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब में। अच्छा अच्छा। हाँ, उस वहाँ हुई थी शादी। बच्चे थे मनजीत के? बच्चे कोई नहीं थे, कोई बच्चा नहीं था जी। और जो उनकी बेटा थी वो फिर आई नहीं यहाँ। वहाँ जैसे ये रस्म होती है ना, क्रियाक्रम भोग भाग रहा, आपके भी हुए हैं, हमारे भी। वहाँ जब तक तो रही, फिर नहीं आई। संस्कार तक तो थी? हाँ, फिर नहीं आई। 13वीं तक? हाँ, फिर मतलब वो अपनी मर्जी से नहीं आई या परिवार से नहीं भेजी? नहीं, अपनी मर्जी से नहीं आई। अच्छा। परिवार तो जे कहता तो फिर शायद आ जाती, उसने अपनी मर्जी से नहीं आई। तो आपकी तरफ तक कोई प्रयास हुआ भाई लेके आवा या कुकर करा? नहीं, उसने आए नहीं भरी आने की। मेरी भी शादी हो रही थी पहले ही। आपकी भी हो रही? मनजीत सिंह से मेरी पहले शादी हो रही थी। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं ब्याह दिया था। तो फिर यहाँ कोई आने का उसका बनया नहीं मन। जबरदस्ती आपने भी नहीं करी? ना, जबरदस्ती की करनी है। जो मने नहीं है? पढ़ी लिखी थी वो बीए एमए बीए पास थी। हाँ, जबरदस्ती क्या होती। तो उरा आने के बाद जिस तरीके से देखो, आपका जन्म कब का है? मेरा जन्म है 10/6/44 1944 का। 44 का। तो 47 में शादी तो नहीं होगी फिर आपने? ना, मेरे को कोई सौदी नहीं थी। मैं जब आया था मेरे को कोई सौदी नहीं। बच्चे थे आप 3 साल के? हाँ, बच्चे थे। तो जिस तरीके का कुछ बुजुर्ग बताओ हैं आपके भाई पाकिस्तान में किस तरीके का मतलब आपका रहन बसेरा था, परिवार आपके? पाकिस्तान में रहन बसेरा में हमारा बहुत बढ़िया था। इतना पानी था, बहुत ज़्यादा था। सारी फसल खेत धरती में नरमा और फिर कणक, बहुत ज़्यादा फसल होया करती। ये जो फसल अपना हुआ सारी फसल थी? सारी फसल होया करती। वहाँ गन्ना भी होया करता, तो बहुत फसल होया करती। साल के दिनों च 25 दिन 20 से 25 दिन बंदी होया करती पानी की। नहीं तो सारा साल दबादब चलिया करती नहर। नहर का पानी? हाँ जी, नहर का पानी फरमाला था। हाँ जी। तो फिर उर आने के बाद मतलब जो आपने खेती करी, कितनी कितनी जमीन बांटा है आपका? हमने जमीन 2 मरबे मिली थी यहाँ। अच्छा जी। 2 मरबे में एक हमारा चाचा था हाँ। और एक हमारे पिताजी थे। उनने फिर आधी आधी कर ली। तो फिर हमने तो ज़मीन और बहुत खरीदी। फिर हमारे पे 62 किले ज़मीन के थे। अच्छा। चारों लड़कियां पे 62 किले, 15-15, 16, 12-12 किले। टोटल परिवार कितना मंजीत का आप बात कर, मतलब सगे भाई कितने हो मंजीत? और सगा भाई तो मैं ही हुई कल ही। सिर्फ 2? एक छोटा भाई था इसका, उसका लड़का का भतीजे का बाप वो गुजर गया था। अच्छा। हाँ, और मेरे 2 लड़के हैं, 2 ही भाई ये हैं भतीजे ही। अच्छा अच्छा। हाँ, 4 घर से हमारे अब यहाँ मनजीत सिंह के परिवार के। मनजीत सिंह के परिवार के? हाँ। तो जिस टाइम पर आप पाकिस्तान थे, आपके पिताजी या दादा दादी माँ वो साथ में थे? कौन कौन थे? जब तो सारे थे, माता पिता भी थे, दादी भी थी, दादा नहीं थे। दादा तो वहाँ गुजर गए थे। अच्छा, पाकिस्तान में? हाँ। अच्छा अच्छा। तो उर आने के बाद फिर मतलब माँ बाप कब गुजरे हैं? माँ बाप तो गुजर गए थे सन 75 में। अच्छा जी। और माता गुजरी सन 90 में। सन 90 में? हाँ। तो मतलब परिवार तो साथ रहा है? परिवार से हाँ साथ रहे हैं सारे इकट्ठे ही। तो जिस तरीके से मतलब मनजीत शहीद होया था, जो सरकार की तरफ से एक शहीद को मान सम्मान दिया जाओ है भाई, वो मिला? वो नहीं हमारे को मिला, आज तक भी नहीं? वो नहीं मिला। वो कहते हैं भाई जो वार विडो है ना, उसे को मिलेगा। अच्छा,
हमारी माता का तो हमारे पिता ने केस कराया था, उसका कोई चलिया नहीं। माता अगर करती केस तो उसको आधा हिस्सा मिल जाता शायद, और पिता के करने पर हमारा तो नहीं मिला कुछ भी। जो उसने बीमे बामे कराए थे, जो पैसा देला सब कुछ उसे पे गया, हमारे सानू नहीं मिला। किस पर गया वो? हैं? किस पर गया? उस औरत पे अब भी ले अच्छा, वो उसी का चला गया। उसे के गया। और पेंशन पुंशन आज भी पेंशन भी वही लेवे, आज भी आज भी लेंदी होगी। अब तो कदे मिले नहीं गिले नहीं, छोड़ दिया आना जाना सब। मतलब उसके बाद तो जब वो आई है नहीं तो आपने वो छोड़ा। हाँ ठीक है, इतनी एक थी जद भी। अच्छा। हाँ पहला तो जो चले गए, काफ़ी लोग चले गए, और अब भी बहुत है, इतनी आबादी है। हाँ जाने के बाद भी। तो मतलब आप गांव में आए, जिस तरीके का 10 साल का बालक हो जाए तो उसने सऊदी भी आजे है, यानी 1954 में आपका न्यू ध्यान मान लग गया, 10 साल के हो गए भाई हम सैंथली गांव में, हाँ ये है। तो व्यवहार किस तरीके का था? क्योंकि फिर इस तरीका वो नहीं बात हो जाए, अगर तुरता फुर्ती का युद्ध होया था, अलग होए थे भाई, ये तो पाकिस्तान था, इस तरीके की भी कोई समस्या आई? ना ना, हमारे गाँव में ये समस्या नहीं हुई। अच्छा, मतलब आपके साथ किसी ने कोई भेदभाव नहीं कराया, ना, इज्जत मिली? पूरी पूरी इज्जत मिली हमारे को। अच्छा, मतलब गाम राम का पूरा सहयोग रहा है। हाँ आज भी है उसी तरीका था मतलब? हाँ, आज भी उसी तरह है, प्रेम भाव। शादियाँ में आते जाते हैं, सब कुछ बड़ा प्रेम भाव है हमारा। एक दूसरे का सुख दुख में पूरा हाँ पूरे सुख दुख में जावा। हाँ जी भाई, मतलब समझ सको हो, भावुकता जाहिर है। देखो न्यू क्या आग्रह हैं, कोई भी चीज़ अगर मत चली जाओ, उसकी भूल और उसकी याद वो कभी नहीं जा सकती। जब भी मतलब उसका जिक्र उठेगा तो देखो, जब वह बात है भाई, सगे भाई हैं और उन तक छोटे हैं, फ़र्क है उस चीज़ का, वो अलग चीज़ है भाई। उसने अपना देश खातर अपनी जान जो है न्यौछावर करी, वो अलग चीज़ है। फिर भी बड़ा भाई है, और छोटा भाई का शामी जब बड़ा भाई दुनिया छोड़ कर चले जाओ तो बहुत बड़ी बात हो जाए उस खातर, क्योंकि परिवार की फिर जिम्मेदारी आप पे है सारी। हाँ, पर अब तो लड़के एक ही लड़का है मेरा, एक ही खड़ा। अच्छा, एक हिस्सा बड़ा है, जवान हो रहे हैं, संभाले हैं। मन तो मेरे मेरे तो बनता ही कुछ नहीं। मैं तो वैसे तो देखो वह बात है, उम्र तो मतलब अगर आप उनसे जाकर रिटायर हो गए, अब तो संभाले। खैर हो रहा मैं तो। लेकिन मंजीत के बाद तो जिम्मेदारी आप पे थी। हाँ जिम्मेदारी तो मेरे पे थी सारी। मंजीत तो पढ़दा पढ़दा वहाँ शहीद हो गया था। तो खेती बाड़ी भी करी आपने खुद? हाँ खेती बाड़ी बहुत करी हमने। बैलों की खेती हुआ कर दी? हाँ जी, बैल के साथ बलद गल है? हाँ बल्दा के साल करी है, कई साल तो। फिर ट्रैक्टर आ गए, सन 70 में ट्रैक्टर ले लिए थे। अच्छा, मतलब आपने उसी मेहनत कर करके बलद है वो मेहनत कर करके कमाया फिर? हाँ बहुत कमाया हमने। जमीन हमने ले ली, जो हमारे पास 27 किले थे, 27 के हमने 62 किले बना दिए जमीन के। अपनी मेहनत है। हाँ कितने जने कमाया कर दे आप? मैं नौकर नाकर थे, एक भाई था छोटा। हाँ 2 जने तो ये घर के थे। ट्रैक्टर कौन सी सन में लिया आपने? 1970 में लिया था। अच्छा जी। हाँ जी, क्या रुपया का करता उस टाइम में ट्रैक्टर? वहाँ 32-33 हज़ार का आ रहा जीटर ट्रैक्टर। जीटर? हाँ फिर उस टाइम पे तो 32-33 हज़ार की कीमत बहुत, 55 साल पहले काफी बहुत ज़्यादा होगी अब। क्योंकि शायद गांव में 1-2 ट्रैक्टर मुश्किल होगा किसी के पास। और जब तो वो 2-3 पहले भी थे, पहले भी थे 2-3। जीटर है, बालारुसी है, एस्कॉर्ट था, इंटरनेशनल था, इस तरह करके 2-3 ट्रैक्टर थे पहले भी। फिर ट्रैक्टर तक कितने साल खेती करी आपने? ट्रैक्टर तो अब तक करा। हाँ ईब तक भी? हाँ खेती करा या लड़के करे हैं। हाँ जी, सारे चारों अलग अलग ट्रैक्टर ले रहे हैं। अच्छा, 4 ट्रैक्टर हो गए आज, बड़े चारों पर अलग अलग हो गए। हाँ 27 तो फिर आपने 62 किले कर दिए। हाँ 62 किले हुए। मेन चीज़ ये थी भाई, परिवार तक बातचीत करनी थी, यानी आज भी मतलब उनके जो छोटे भाई हैं सुखबीर सिंह चिम्मा, उन तक अपन बातचीत करी है। मंजीत का इतिहास आप तक मतलब जानने की अपन कोशिश करी है, और जो बातें थी परिवार की थी, घर परिवार की थी, खेती बाड़ी की थी, पढ़ाई की थी, ये बात अपन करी है। तो सुखबीर जी ने सारी बात बताई हैं, और आज ये परिवार अच्छे तरीके से आबाद है भाई। 4 घर हैं इनके, 2 भतीजे हैं, 2 इनके लड़के हैं, और चारों ट्रैक्टर ले रहे हैं। यानी कोशिश ये आई थी भाई, पूछने का मकसद सिर्फ यूँ था भाई, पाकिस्तान तो एक परिवार आवा। हालांकि आज भी
आपने पता है पाकिस्तान किस नज़रिए तय और किस तरीके तो देखा जावा है। लेकिन बड़ी बात है भाई, पाकिस्तान में मंजीत का जन्म होया, इनका जन्म पाकिस्तान में होया। इन्हें बताया कि उरा आने के बाद भी मतलब बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी इज्जत हमने मिली है। बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि देखो इंसानियत तो बढ़ के कुछ नहीं होता, वो चीज़ अलग है, जन्म कड़ा होया के होया। लेकिन नुकार भाई पढ़े बड़े पढ़े लिखे इस परिवार में बड़े होकर आज इसी गांव में ये बुजुर्ग हो गए, 80 साल इनकी उम्र होगी। कोशिश थी भाई, इस गांव का एक इतिहास था कि 1965 में यू सचिन मंजीत जो चिमा वो शहीद होया, और आज उसका नाम पे भाई वाटर बक्स और स्कूल के नाम आज भी मतलब उसके गांव पे है। तो ज़रूर आपने यह वीडियो शेयर करनी है, और आपके जो सोच विचार हैं भाई हमेशा की तरह सभ्य कमेंट के माध्यम से आपने अपने विचार देने हैं, और के कुछ आपका मानना है। और किसी नज़दीक गांव में कोई इस तरीका का पुराना इतिहास हो तो आप ज़रूर बताइए भाई, फ़ोन करके। कोशिश रहेगी पब्लिक तक वो इतिहास बताने की, ताकि लोगों ने पता चला जिस तरीके से हमने भी अब पता चला है भाई सैंथली गांव का यूँ इतना बड़ा इतिहास रहा है। तो ज़रूर आपने भी अपने विचार देने हैं, आपने अपनी प्रतिक्रिया देनी है और बताना है। कोई आसपास में कोई इतिहास हो, कोई किसी बुजुर्ग का इतिहास हो, कोई जिंदा हाज उसका कोई इतिहास हो, पुरानी लड़ाइया में कोई अपना फौजी भाई शहीद होया हो, तो ज़रूर आपने बताना है। जय जवान जय किसान।